कहते हैं दान हर कोई करता है, कोई अन्न दान करता है तो कोई रुपया दान करता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर दान होता है तो रक्तदान, अंगदान। ऐसे में रक्तदान महादान कहा जाता है। और जिस तरीके से बजरंग दल द्वारा गोरेगांव पश्चिम में आज जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर लोग बड़ी संख्या पर यहां पर रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान कहा जाता है। और रक्तदान की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से रक्त की अगर हम बात करें, ब्लड की बात करते हैं, तो हर किसी को ज़रूरत होती है, ब्लड बैंकों में ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे में अब लोग जिस तरह से बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हैं, उससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होता है, क्योंकि रक्तदान महादान है। ये तमाम लोग हैं जो रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं और खुद रक्तदान किए हैं। उन तमाम लोगों से भी जानेंगे आखिर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो अंकल जानना चाहेंगे, रक्तदान महादान कहा जाता है, ऐसे में आज आप लोगों ने रक्तदान का आयोजन किया है, रक्तदान शिविर किया है, आप लोगों ने भी रक्तदान किया, क्या कहना चाहेंगे? किसी व्यक्ति का जान बचाना, जिसको ब्लड की ज़रूरत है और नहीं मिलता है, तो हमने ऐसे पूरे बजरंग दल की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख बोतल का आज के दिन लक्ष्य रखा है। और ऐसे पूरे मुंबई में 5000 बोतल हम लोग जमा करने वाले हैं एक दिन के अंदर। और किसी को भी ब्लड के बगैर कोई भी किसी का जान नहीं जावे, ये अपना वो हेतु है इसके पीछे। और 1990 में अयोध्या में जो कार सेवा हुई थी और उसमें गोलियां चली थी, तो हमारे हिंदू भाइयों का हजारों जन का रक्त बहा था, इसीलिए वो रक्त उन्होंने मिट्टी में मिल गया था। अभी हमारा रक्त लोगों के काम में आवे, इसलिए पूरे देश में दधीचि रक्तदान योजना के अंतर्गत हर साल 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में पूरे देश में रक्तदान का कार्यक्रम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका रक्त का खून का ब्लड का फ़ायदा मिले, इसके लिए करते हैं। रक्तदान के फायदे को लेकर जिस तरह से अंकल ने कहा कि 1 नवंबर से 6 नवंबर तक ये पूरे देश में रक्तदान शिविर चलाया जाता है बजरंग दल द्वारा। और गोरेगांव पश्चिम में भी जिस तरीके से आज रक्त शिविर का आयोजन किया गया है और जो टारगेट दिया गया है 5000 बॉटल जो है ब्लड आज ये लोग डोनेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, टारगेट की बात अंकल ने 5000 बॉटल की रखी है, क्या मानते हैं कि इस शिविर को लेकर लोगों में कितनी उत्साह है? इस शिविर को लेके लोगों में बहुत उत्साह है। और हम लोग जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए लोगों का प्रोत्साहन इतना बढ़िया है, कि उनके प्रोत्साहन को देखते हुए हमको लगता है 5000 के हम प्लस ही जाएंगे, 5000 के हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। और ये बहुत बढ़िया लग रहा है, लोगों का प्रोत्साहन बहुत बढ़िया है। आपसे जानना चाहेंगे, रक्तदान महादान, आपने रक्तदान किया? जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान हमने किया। जो है रक्तदान तो ऐसा दान है कि अगर किसी की जीवन बचा सके, अगर वो दान हम करते तो हमको लगता है कि सबसे सर्वोत्तम दान तो यही होता है। और बजरंग दल के माध्यम से जो रक्तदान हो रहा है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें ले रहे हैं और बड़े खुशी लोग पूछ रहे हैं भैया कब रक्तदान होता है। साल में हमारा 1 बार होता है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। जैसे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, रक्तदान की बात की जाए तो शिविर तो हर जगह लगाई जाती है, बजरंग दल द्वारा भी लगाई गई है, आखिर क्या वजह मानते हैं, रक्तदान क्यों करते हैं लोग? क्योंकि रक्तदान जहाँ एक तरफ ये कहा जाता है कि अगर रक्तदान करोगे किसी की जान बचेगी, लेकिन आज के माहौल में क्या लगता है कि रक्तदान क्यों कर रहे हैं लोग? पूरे भारतवर्ष में रक्तदान जो 400 वर्षों का कलंक था, बाबर का कलंक तो भारत में था, अयोध्या राम जन्मभूमि पे बाबर ने कलंक था, उसको मिटाने का काम सबसे पहला राम कोठारी और अनुज शरद कोठारी, 2 कार्यकर्ता बजरंगी जिन्होंने हुतात्मा हुए, उनके नेतृत्व में आने, उनके बलिदान के दिवस में हम लोग रक्तदान शिविर पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। और ये पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, हर जगह पे बजरंग दल पूरे जोर शोर से रक्तदान शिविर कर रहा है। लेकिन आपने कहा बलिदान के उस लेकर आप जो है रक्तदान करते हो, आपको नहीं लगता कि रक्तदान तो महादान है? आज आप रक्तदान करते हो, कल आपका रक्त किसी के काम आएगा, किसी की जान बचेगी। बलिदान अपनी जगह है लेकिन रक्तदान अपनी जगह है, दोनों में काफ़ी अंतर है। उनके बलिदान के सम्मान में हम रक्तदान करते हैं कि हमारे जितने भी जवान हैं और कोई रक्त के वजह से उनकी मृत्यु न हो, उनका लाभ हो, इसके लिए हमारे भाइयों के लिए हम लोग रक्तदान करते हैं। बिल्कुल, भाइयों के लिए रक्तदान करते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्थानीय नगर सेवक दीपक ठाकुर जी, उनसे जानते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, रक्तदान महादान है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी हमारे भाइयों को।
रक्तदान ही सबसे बड़ा दान होता है, जो जैसे आपने बताया। और ये जो आज का जो दिवस है, आज ये बलिदान दिवस करके हम मनाते हैं। और जो हमारे कोठारी बंधु जब अयोध्या में जो हमारे ऊपर कार्य सेवा में जो हमारे उस समय जो मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी, जब हमारे कार्यकर्ताओं पे गोली चलाई, तो जो सबसे पहले जो शहीद होने वाले हमारे कोठारी बंधु थे वहाँ, और उनके याद में आज ये विश्व हिंदू परिषद और जो हमारी बजरंग दल और हमारी पूरी टीम ये जो रक्तदान शिविर कर रही है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी टीम को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और जब इस बार हम लोगों ने जब देखा कि जो हमारे एक साधु, एक संत हमारा जब मुख्यमंत्री बना है उत्तर प्रदेश का, और इस बार उसने जो वहाँ दशहरे में जो सरयू नदी में जो माहौल बनाया, तो कैसे समय बदलता है और अच्छा प्रशासन आने के बाद, अच्छी सरकार आने के बाद कैसे समाज को जोड़ के कितना बढ़िया और सुंदर कार्यक्रम वहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उसी माध्यम से यहाँ मुंबई में हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ हर साल, ये कोई पहला साल नहीं है, हर साल बलिदान दिवस पे हम रक्तदान शिविर का कार्यक्रम करते हैं। और पूरे इस भाग में 17 जगह रक्तदान शिविर चल रहे हैं, जो मुझे जानकारी थी, और हज़ारों की संख्या में बॉटल जमा होती है। बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम है। हर साल हम आते हैं, हर साल हमको बुलाते हैं, आप लोग भी आते हैं। इसके लिए आप भी जो कवर कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, लेकिन बात अगर करें रक्तदान, जैसे आपने कहा 17 जगह चल रहा है, बलिदान दिवस के मौके पर आप बता रहे हैं कई सालों से हम यहाँ मनाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से आज के युग में रक्तदान करना, लोगों में उत्साह भरना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आज हर कोई तो रक्त देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसा नहीं है, लोग हैं, टीम है, देखिए टीम वर्क है, और लोगों को अवेयर करते हैं तो लोग आते हैं। आजकल लोग अवेयर हैं, और आजकल लोग तो किडनी डोनेट कर रहे हैं, स्किन डोनेट कर रहे हैं, आई डोनेशन कर रहे हैं। अब वो पहले था कि एक ज़माना था कि लोग डरते थे कि हम मेरा आधा बोतल खून निकाल देंगे तो मुझे चक्कर आ जाएगा यार। अब मुझे ऐसा नहीं लगता भैया, अब तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं। अब मैं बताया, लोग डेथ होने के बाद लोग स्किन डोनेट कर रहे हैं, किडनी दे रहे हैं, बहुत अब तो अवेयरनेस बहुत हो गई है। अंगदान भी लोग बढ़ चढ़ कर करते हैं। दीपक जी, अगर बात की जाए वार्ड की, क्योंकि आप स्थानीय नगर सेवक भी हैं, वार्ड में चिकित्सा संबंधी किस तरह से सुविधाओं का विकास हुआ है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस तरह से बीमारियां लगातार लोगों में फैलती हैं, ऐसे में एज ए नगर सेवक बीएमसी की तरफ से किस तरह से यहाँ पर जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? पहले तो मैं यहाँ का स्थानिक नगर सेवक नहीं हूँ, मैं वार्ड 50 का स्थानिक नगर सेवक हूँ। यहाँ हमारे मुझे जो जानकारी है, संदीप पटेल यहाँ हमारे नगर सेवक हैं, और अलग अलग सिद्धार्थ हॉस्पिटल जो अपने यहाँ गोरेगांव में है, उसके माध्यम से अलग अलग कैंप और अवेयरनेस कैंप करते रहते हैं। और इस तरीके से मुझे जो जानकारी है, वार्ड में अलग अलग अवेयरनेस कैंप चलते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, आपने कहा कि स्थानीय नगर सेवक आप नहीं हैं, आए क्योंकि आपकी मम्मी यहाँ से एमएलए हैं, मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, अगर बाल विकास मंत्रालय है, तमाम मंत्रालय हैं उनके पास। ऐसे में अगर हम बात करें तो इस तरह से कितना प्रोत्साहन मिलता है लोगों को? क्योंकि ब्लड डोनेट के साथ साथ जिस तरीके से लोगों के विकास की अगर हम बात करें, आपकी सरकार है, क्योंकि बीजेपी नगर सेवक भी हैं आप, आपकी सरकार है, 3 साल पूरे हुए हैं, कितना विकास हुआ है? भैया, ये कोई आज पॉलिटिकल भाषण देने का विषय नहीं है, तो इसके लिए मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज हम रक्तदान शिविर के कार्यक्रम में आए, उस विषय में आपको जो पूछना है आप बताइए, मैं बोलूँगा। बिल्कुल, आप ठीक है, पॉलिटिकल कोई क्वेश्चन नहीं बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा, कल हमने एक स्टोरी की है जिसमें भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पर वीर सेना ने आवाज़ उठाई है कि कोई भी रेस्टोरेंट बार न चलाए जाएं क्योंकि नाम बदला जाए। क्या बजरंग दल और ये जो दीपक ठाकुर की क्या इस पर प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सब अलग अलग संगठन है, अपने अपने स्तर पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी संगठन को जो अच्छा लगता है वो करे। हम जहाँ अच्छा काम है वहाँ हम उनके साथ खड़े हैं, हमारा संगठन खड़ा है उनके साथ। जहाँ अच्छा काम है वहाँ इनका संगठन खड़ा है, खुद दीपक ठाकुर खड़े हैं, ऐसे तमाम लोग। आपसे जानना चाहेंगे, हाथ में जिस तरह का सर्टिफिकेट लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो वो यही कहना चाहेंगे, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता भी हैं, उसके साथ में हमको ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा लगता है। ब्लड डोनेट अच्छा लगता है कि कब से कर रहे हैं डोनेट? नहीं, मैं तो 2000 से हम कर रहे हैं। 2000 से जी। कितना डोनेट किया आज आपने? मैं आज तो 1 बोतल दी है, मैं तो दूसरा भी बोल रहे थे, दूसरा भी निकाल लीजिए, लेकिन हमसे लिया नहीं गया, बोला भाई इसके लिए ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस रक्त शिविर को लेकर? अभी यहाँ पर हमें बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, और ब्लड डोनेशन महादान है, और एक इंसान का खून दूसरे इंसान के काम में आवे, ये सबसे बड़ा सेवा का काम है। ऐसा सेवा हम लोग चाहते हैं कि हमेशा मिलती रहे। ऐसी सेवा आप लोग को मिलती रहे, चाहती रहे। आपसे जानना चाहेंगे, कितना डोनेट किए ब्लड?
नहीं किए? मेरा कैंसिल हो गया। आपका कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ? अब कुछ वजन कम के वजह से। वजन कम होने की वजह से। ब्लड डोनेट करना हर कोई चाहता है, लेकिन कई समस्याएं भी होती हैं, कई दिक्कतें होती हैं जो आपकी बॉडी टेम्परेचर नहीं सह सकती है, जिसकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। ऐसी जिस तरीके से इनको वजन कम होने की जो है वजह से इनको ब्लड डोनेट नहीं करने दिया गया, ऐसे ही तमाम लोग हैं। जानना चाहेंगे आप लोग कितने सालों से यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हो ब्लड? हम लोग इधर 4-5 सालों से इधर ऑर्गेनाइज करते हैं ब्लड कैंप का। पूरे दिन में कितने बॉटल कलेक्ट होते हैं ब्लड? पूरे दिन में पिछली बार हम लोग का 382 जो है हम लोग ने डोनेट किया और था। आज कितना हुआ अब तक? अभी तक 50 के ऊपर 50 प्लस चल रहा है। 50 के प्लस गया है। जिस तरीके से 5000 का टारगेट दिया गया है, 5000 का बॉटल टारगेट मुंबई से होगा आज ब्लड डोनेट के इस मौके पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बजरंग दल के जो 5000 का टारगेट है वो पूरा होता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोग कई सालों से आते हैं और ब्लड डोनेट को लेकर काफ़ी उत्साह है कि हम ब्लड डोनेट करें, रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई। जय श्री राम।